जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th फिजिक्स लेक्चर। आज हम लोग अपने लेक्चर्स में एक नया टॉपिक प्रेजेंट करने वाले हैं। नया टॉपिक तो स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जर्नी में कहाँ तक अपने सफ़र को कंप्लीट कर लिया है, कहाँ तक हम लोग अपने टॉपिक को कवर कर लिए हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और उस पूरी जर्नी का रिव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और क्योंकि अब हम लोग एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जर्नी में एक पहला पड़ाव क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं, अब सेकंड लेवल पे हम लोग को चलना है। और सेकंड लेवल तो चलेंगे ही, लेकिन सेकंड लेवल में चलने के लिए अब फिर से एक नया प्लान और नया सिनेरियो बनाएंगे। और लेकिन हम लोग पीछे भी एक बार देखेंगे क्या क्या कवर कर चुके हैं, क्योंकि पीछे के इंफॉर्मेशंस लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। पीछे के एक्सपीरियंसेस, पीछे के जितने भी नॉलेज है, उन सब को लेते हुए हमें पूरा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, हेडिंग आज का पहले अभी आप डाल दीजिए। पहले थोड़ा सा रिव्यू। क्लास 12th को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्लास 12th फिजिक्स। पेन नहीं चल रही है। क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चलिए, और क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिव्यू लेक्चर। रिव्यू लेक्चर है, मतलब क्या क्या पढ़ लिए हैं। चलिए देखिए, जब हम लोग लेक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को कवर किया था। तो जो हमारा पहला टॉपिक था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और दूसरा जो हमारा टॉपिक था डेफिनेशन ऑफ चार्ज, पिथबॉल एक्सपेरिमेंट, और फोर्थ हमारा टॉपिक था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आपके पास मेथड ऑफ चार्जिंग, डेफिनेशन ऑफ चार्ज के बाद हमारे पास था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और मेथड ऑफ चार्जिंग भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, उसके बाद हम लोग आते हैं कूलॉम्स लॉ पे। कूलॉम्स लॉ, फिर उसके बाद वैलिडिटी ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे वैलिड होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैलिडिटी ऑफ कूलॉम्स लॉ। और उसके बाद फिर 9th हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और 10th हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब मैं रिव्यू इसीलिए डाल रहा हूँ, रिव्यू लेक्चर है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद हमारा आता है फिर 11th में एरिया वेक्टर, उसके बाद सॉलिड एंगल, एंड देन 13 है गॉसेस लॉ, फ्लक्स आपका आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड 15 आपका आता है गॉसेस लॉ को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ,
एप्लीकेशन ऑफ गॉसिप लॉ में 5 एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टडी किया है, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ में 2 एप्लीकेशन, और बाकी सुपरपोजिशन थ्योरम वगैरह भी वो हम लोगों ने पढ़ा है। जब कई चार्जेस आपके होते हैं तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग इतना कवर कर चुके हैं ओवरऑल। अब आप इसको समझिए, इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सारी चीजें चार्ज के इफेक्ट के लिए ही था। कहीं पे हम लोग अगर चार्ज का इफेक्ट फाइंड आउट करना है तो कैसे उसके इफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, इनकी हेल्प से हम लोगों ने इन टॉपिक की हेल्प से पूरा कंट्रीब्यूशन इन सारे टॉपिक का था। इनकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो अब देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने जो है कैसे पूरा प्रोसेस किया था और क्या किया था, थोड़ा ग्राफ बना के। उसके बाद आगे क्या करना है वो भी हम प्लान को समझते हैं। चलिए, तो ओवरऑल हमारा जो टॉपिक था, ये सारा टॉपिक रिलेटेड है पूरा वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही टॉपिक है, इसी के आसपास पूरा वर्क हो रहा था। चलिए, आई एम रिमूविंग इट। अब पीछे लेक्चर सब पे हुआ है और बहुत ही डीप लेक्चर हुआ है, और आप इसको देख लीजिएगा, इसीलिए रिव्यू बनाया जाता है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। चलिए हाँ, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, जैसे चार्ज आपका है कहीं पे, जैसे आपका यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, चार्ज Q। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे इसका इफेक्ट कितना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक नई टर्मिनोलॉजी डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिफाइन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड बाई E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो फोर्स के हिसाब से दी, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग किसी चार्ज के इफेक्ट को बता रहे हैं। ओके, क्वेश्चन उठता है कि क्या हम लोग चार्ज का इफेक्ट को दूसरी तरह से भी बता सकते हैं? तो यस, इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो किसी भी चार्ज के इफेक्ट को, किसी भी चार्ज की पावर को हम लोग 3 मेथड से स्टडी करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी चार्ज के इफेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों चीजें हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। अगला नंबर अब इसका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग किसी भी चार्ज के इफेक्ट को इस वेक्टर क्वांटिटी के अलावा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, मतलब किसी और तरीके से इसको बताया जा सकता है कि नहीं चार्ज के इफेक्ट को? तो आंसर इज यस। तो अब इसके अलावा ये है और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो अगला टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, अब आप बताओ। ये दो हमने पढ़ लिया, तो अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि हम लोग अपने पहले पड़ाव को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें अपने अगले पड़ाव पे चलना है। अब अगले पड़ाव पे चलने के लिए हमारे पास अगला पड़ाव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बारे में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से किसी भी चार्ज के इफेक्ट को कैसे बताएंगे। ओके, और अभी तक ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो हम वेक्टर की हेल्प से बताते थे, लेकिन अब हम लोग स्केलर की हेल्प से बताएंगे। ओके, तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा क्या था? रिव्यू। तो यहाँ तक काम हो चुका था, और अगले टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब पूरा काम हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के लिए होगा, लेकिन अब फिर से इसको समझिए। चलिए, अब ये समझ गए ना क्या है? पूरा रिव्यू इसीलिए बता दिए हैं। चलिए
तो अगला टॉपिक अब क्या पढ़ना है, नेक्स्ट प्लान। तो नेक्स्ट प्लान समझिए, फर्दर प्लान क्या है। अगला टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको पढ़ना है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करने के लिए दो टॉपिक आपके पास हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दो टॉपिक हैं। किसी बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आपका कभी ये दे दिया जाता है और कभी आपका ये दे दिया जाता है, ओके। लेकिन हमने कई किताबों में देखा है कि कभी ये पहले दे देता है, बाद में ये दे देता है, और कभी ये पहले दे देता है और बाद में ये देता है। तो किसी बुक में कंसीडर किया गया है। लेकिन हमने इनकी डेफिनेशन को देखा। जब इनकी डेफिनेशन को देखा, इसकी डेफिनेशन में ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज नहीं है। लेकिन जब इसको डिफाइन करने लगते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके टर्म्स में बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे कुछ करके बोलेगा। तो क्या बोलेगा वो हम तो देखेंगे ही, लेकिन ऐसे आपका बोलेगा। तो अब जब इसकी डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आया है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, उसके बाद इसको समझेंगे। समझ पाए? इसका मतलब ये चीज इस पर डिपेंड है, बट ये चीज इस पर डिपेंड नहीं है। डिपेंड का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन की बात हो रही है। इसको इसके टर्म में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन इसके टर्म में डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो अब हम यहाँ पे अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाला। उसके बाद हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमें कहां पे पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा स्केलर और ये हमारा है वेक्टर। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब यहां पे हमें जाना है। तो अब हम लोग क्या करें, इसको पढ़ने के लिए हम अब ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। तो इस वाले आपकी NCERT के बुक में जो है, अच्छा अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने छोड़ रखा है फर्स्ट चैप्टर का, इसको पढ़ने के बाद फिर से फर्स्ट चैप्टर में वापस आएंगे। ध्यान से समझिए, लेकिन टॉपिक का सिस्टम हमारा ऐसे ही चलेगा। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपके NCERT की बुक में सेकंड चैप्टर में सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, V के बारे में बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड आपका इसका नाम दिया है सेकंड चैप्टर में, लेकिन हम इसको बोलेंगे ब्रिज टॉपिक। क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म आपका, हाँ, ब्रिज टॉपिक। तो इस टॉपिक का नाम होगा, जैसे देखिए हमें इस पार से इस पार जाना है, तो एक हम क्या करते हैं, ब्रिज बना लेते हैं, ब्रिज। देखिएगा, और इस ब्रिज में हम लोग स्टडी करेंगे क्या, इस ब्रिज में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ पाएंगे, ओके। तो इस टॉपिक का नाम क्या होगा आपसे, ब्रिज टॉपिक, ओके। बिना इसके हेल्प से इसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्लियर। तो अब हम लोग समझ गए ना पूरा प्रोसेस। ब्रिज टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग इसको स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अभी फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और फिर आप कंबाइंड वर्जन इसके बाद आपका आगे चलने लगेगा। फिर इसकी हेल्प से ये और इसकी हेल्प से ये, अब दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। फिर आगे की फिजिक्स में इसको फिर एक साथ आपका पूरा होता चला जाएगा। तो उसको मैं सिस्टम से बताता रहूंगा आपको, जैसे भी होगा। समझ पाए रिव्यू का मतलब और आपका आगे की प्लान का मतलब। तो अब क्या करना है, इन सारी चीजों को मैंने एकदम बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया है। तो चलिए, ये हमारा रिव्यू लेक्चर था। तो इसके बाद अब आज हम लोग केवल इसी को देखेंगे। इसके बाद हम लोग अब जो अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एकदम तैयार रहिएगा, ठीक है।
समझ गए ना? चलिए देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्योंकि अब एनर्जी पढ़ना है तो हम लोग अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बूस्ट करके आएंगे और नई एनर्जी के साथ फिर देखेंगे, क्योंकि एनर्जी को डिस्कस करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है और आप भी इसको जब पढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे कि कितना जो है नेचर के बारे में ये टॉपिक कितना अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और हम सोशियोलॉजी के लिए भी ये टॉपिक आपका एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट, थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू फॉर सीइंग माई रिव्यू लेक्चर। थैंक यू।